हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक एनसीईआरटी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो रहे हैं चाहे वो केमिकल हो रहे हैं, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हियर हाफ एन आवर एगो, इट हैज़ नाउ बिकम वाटर। ये बच्चा कह रहा है कि मैंने आधे घंटे पहले एक आइस क्यूब रखा था जो अब वाटर बन गया है। तो क्यों बन गया, कैसे बन गया, ये सोच रहे हैं। अ बर्ड that I saw yesterday on this rose plant has become a flower today। मैंने एक दिन पहले, जो कल मैंने देखा था कि ये बर्ड था जो आज फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कैसे हुआ, ये बच्ची ये सोच रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, द बोतल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज़ नॉट कोल्ड एनी मोर। जो मैंने ठंडा पानी का बोतल रखा था वो अब ठंडा नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हुआ, जो चीज़ जैसी थी वैसी क्यों नहीं हो रही है, ये बच्चे सोच रहे हैं। यस्टरडे आई सॉ सम ब्राउन स्पॉट्स ऑन अ बनाना बट टुडे इट हैज़ मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग वेल। ये बच्चा सोच रहा है कि मैंने कल जब देखा था इस बनाना में एक स्पॉट थे, लेकिन आज क्या है, ये पूरे ब्लैक स्पॉट से फिल हो गए हैं। तो ये है क्या, आखिर ये क्यों हो रहा है। दिस स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइबिंग सम चेंजेस। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट। ये क्या है, चेंजेस हैं, और ये बच्चे इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये किस टाइप के चेंजेस हैं जो ये हो रहे हैं। जैसे कि बर्ड का फ्लावर में चेंज हो जाना, ये एक स्पॉट से ज़्यादा स्पॉट्स डेवलप हो जाना, ये है क्या। एक्टिविटी 5.1 लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं और इसके आंसर ढूंढते हैं। You might have observed various changes happening around you. Some of them are listed in table 5.1. You may notice that something is changing in each case. Take a moment to reflect on the changes in each case. Record your observation in table 5.1. तो बेटा ये टेबल 5.1 है, जिसमें हमें सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस बच्चे देख रहे हैं उन्होंने यहाँ पे क्या है, इन इच केस जो भी उन्होंने देखा है वो उसको लिख रहे हैं, और वो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं ये इसमें आपको फील करना है ऑब्जर्व करके। सम चेंजेस ऑब्जर्व्ड अराउंड अस, जो हमारे सराउंडिंग्स में देखने को मिलते हैं, आखिर ये चेंजेस क्या हैं और क्यों हैं। तो उन्होंने यहाँ 5.1 में कुछ इन्होंने चेंजेस लिखे हैं जिसको इनको पता करना है कि आखिर ये चेंजेस कैसे हैं और क्यों हो रहे हैं। तो बेटा इसको हम फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको जान लें कि आखिर ये ऑब्जर्वेशन वो करेंगे कैसे। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप कैसे ऑब्जर्वेशन कर पाओगे। तो ये अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम चैप्टर रीड कर लेंगे, जब आप फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और कैसे होते हैं आप पढ़ लोगे, तभी आपको ये समझ आएगा और फिर हम इसको फील करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। You might have noticed that these changes could be in the size, shape, smell or other property of the substance or object। तो आप देख रहे हो इसमें क्या है, कुछ चेंजेस साइज में हो रहे हैं, किसी में शेप की चेंजेस हो रही है, किसी में स्मेल हो रही है और किसी में कलर हो रहे हैं। ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंसेस के। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, तो बेटा कोई भी जब चेंज हो रहा है तो वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, उसमें फैक्टर क्या है, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि साइज में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, स्मेल में चेंज हो रहा है, वो जब हम उसको टेबल को देखेंगे तभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस डैट हैपन इन योर सराउंडिंग्स। और भी चेंजेस के बारे में आप सोचिए जो कि आपको देखने को मिलते हैं आपके सराउंडिंग में। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज चेंजेस टू, उनके भी लिस्ट बनाइए। जैसे कि यहाँ आपके एनी अदर लिखे हुए हैं, आप और भी चेंजेस जो अपने सराउंडिंग देख रहे हैं उसको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, जैसे ये साइज शेप में जो चेंजेस हैं ये आपको होते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ये एज इट इज़ सेम एलिमेंट सेम रहता है, बट उसके साइज और शेप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन आगे हम आपको जब जो बुक में दिया हुआ है वो पढ़ के बताएंगे कि हाँ क्या दिए हुए हैं। वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच, हियरिंग और टेस्ट। ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में दिए हैं बेटा, जिससे हम आइज से देख के पता कर सकते हैं, स्मेल हमारे नोज सेंस करता है, टच हम अपने स्किन से करके देखते हैं, हियरिंग आप कान से सुनते हो, और आप जब अपने टंग पे रख के कोई चीज़ खाते पीते हो तो आप उसको टेस्ट करते हो। तो इस तरह से हम अपने सराउंडिंग की चीज़ों को क्या है, सेंसेस करते हैं अपने
5 जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। कैन वी अरेंज दिस चेंजेस इनटू कैटेगरीज, तो क्या हम इन जो चेंजेस हैं जो हमने साइज, शेप, स्मेल में देखा और बहुत सारी चेंजेस है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, न्यू सब्सटेंसेस जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, तो इन फैक्टर्स के आधार पर, इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्या हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं? तो हाँ, ज़रूर हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम इनको फिर कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। लेट अस ट्राई आंसर दिस क्वेश्चन, तो अब हम ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के। ए सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम, कोई भी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस होता है बेटा जो क्या है अपीयरेंस में चेंज होता है लेकिन वो रहते सेम है। जैसे कि ये डिफरेंट कलर्स के पेपर्स से बने हुए आप देख रहे हैं कि कोई फ्रॉग बना, फ्रॉग ही है सारे, फ्रॉग ही यस फ्रॉग है, कोई फ्रॉग है बेटा, कोई प्लेन है, इस तरह के ये डिफरेंट सब्सटेंस बनाए हुए हैं। जैसे ये पोकेमॉन है, इस टाइप से ये डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये बर्ड है, इस तरह से ये डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाए हुए हैं। लेकिन ये सारे किस चीज़ के बने हुए हैं? ये सारे जो सब्सटेंस से बने हुए हैं वो है हमारा पेपर। इन सबको बनाने के लिए पेपर का यूज़ किया गया है। तो सब्सटेंस हमारा सेम है पेपर, बट इनके अपीयरेंस क्या है? डिफरेंट है। ये डिफरेंट वैरायटीज़ के इससे क्या बनाए गए हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, क्राफ्ट बनाए गए हैं। तो हम यही चीज़ आज पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी 5.2 लेट अस क्रिएट एंड डिस्कस, तो चलिए कुछ क्रिएट करते हैं और डिस्कस करते हैं। क्रिएटिंग सब ऑब्जेक्ट्स विथ पेपर, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स से कुछ पेपर के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। टेक अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड फोल्ड देम टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि हमने अभी यहाँ देखा और डिस्कस किया। डू यू गेट द सेम पेपर बैक वैन यू अनफोल्ड दिस ऑब्जेक्ट्स, तो क्या जब इन सारे पेपर्स को आप सीधे करोगे तो क्या आप पाओगे कि वो पेपर फिर से पहले के जैसे हो जाएंगे? तो यस, क्योंकि उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये हमारा जो येलो कलर का पेपर है वो येलो ही रहेगा और वो जैसे पहले था वो वैसे ही हो जाएगा। इट मीन्स ये जो है ये रिवर्स बैक हो सकता है। तो हमें एक बात पता लग रही है कि ये क्या है, ये जो भी प्रोसेस है ये हमारा रिवर्सिबल है, मीन्स हम इसको फिर से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, कंपोनेंट जो हमारे जो भी कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं विल नॉट चेंज, ठीक है। वो हमारे कंपोनेंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। कोई न्यू सब्सटेंस बिल्ट नहीं हो रहा है, जो पेपर था वो पेपर ही रहेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है प्लेइंग विथ अ बैलून। अब हम एक बैलून से खेलते हैं। टेक अ बैलून एंड इन्फ्लेट इट, एक बैलून लो और उसको फुला लो जैसा कि आप फुला के खेलते हो, ठीक है। नाउ लूजन योर ग्रिप एंड लेट द एयर स्केप आउट, अगर आप जैसे ही इसके ग्रिप को छोड़ोगे तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, उड़ के दूर चला जाएगा, ठीक है। डू यू गेट द अनइन्फ्लेटेड बैलून बैक, तो क्या आप बैक पाओगे? समटाइम्स हम पाते भी है, कभी कभी दूर चले जाते हैं बेटा, या फिर अगर उसमें हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी होती है तो वो बहुत दूर आसमान में चला जाता है और वो हमें वापस नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपने नॉर्मली फुलाया है आप खुद से मुंह से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, टूल्स के जरिए, तो वो आपको थोड़ी दूर जाके गिर जाएगा, तो आप उसको बैक पा सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस बैलून में आपने फिल क्या किया है, ठीक है। हमने देख लिया, अगर आप नॉर्मली, अगर आपने उसको माउथ से फुलाया है या किसी टूल के जरिए नॉर्मली फुलाया है तो यू गेट इट, ठीक है, तो यू गेट इट बैक। बट अगर आपने उसमें हीलियम या हाइड्रोजन गैस से अगर उसके अंदर इन्फ्लेट किया है तो यू विल नॉट इट गेट बैक, ठीक है। तो आप उसको वापस नहीं आ पाओगे क्योंकि वो बहुत दूर चली जाएगी, क्योंकि पता है आपको हल्की चीज़ें क्या है बेटा, हवा में ऊपर की ओर चलती जाती हैं, ठीक है। टेक अनदर बैलून, इन्फ्लेट इट एंड ग्रिप द ओपनिंग टाइटली, नाउ प्रिक इट विथ अ पिन। अब क्या करो, आप एक बैलून लो, उसको इन्फ्लेट करो, फुला लो और उसको जोर से पकड़ के रखो और उसको क्या करो, एक पिन से उसको प्रिक कर दो। तो बेटा आपको इसको बहुत ही ध्यान से करना है, इस एक्टिविटी को आपको अपने माउथ के पास इसे नहीं लेके जाना है, नहीं तो इससे आपके माउथ में बहुत जोरों की चोट लग सकती है, ठीक है। आपको वुंड हो सकता है, आपको हर्ट हो सकता है, ठीक है। कॉशन, बी केयरफुल वाइल यूजिंग अ पिन, और पिन कहीं आप गलती से अपने बॉडी को ना चुभा लो, तो इसके लिए भी आपको केयरफुल रहना है। व्हाट हैपन्स,
क्या होता है फिर, विल यू बी एबल टू गेट द अनइन्फ्लेटेड बैलून बैक? तो नहीं, अगर वो फूट गया बेटा तो आप अनइन्फ्लेटेड जो बैलून है आपका क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, आपको वो एज इट इज़ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बैलून वो वही का वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बैलून जो है कुछ और में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो अभी तक हमने देखा बेटा कि जो हमारा सब्सटेंस है वो चेंज नहीं होगा है, वो कुछ और बिल्ट नहीं कर रहा है, वो एज इट इज़ रह रहा है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना वो हमारे फिज़िकल चेंज में आते हैं, वो जो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे फिज़िकल चेंज में आते हैं, जिसमें शेप और साइज चेंज होते हैं, बट क्या है, कोई न्यू सब्सटेंस बिल्ट नहीं होता है, कोई स्मेल फॉर्म नहीं होता है, कोई हीट इवॉल्व नहीं होता है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। हमारा जो सब्सटेंस रहता है वो वैसे का वैसे रहता है, बस उसके शेप और साइज में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक, एक पीस ऑफ चॉक को क्या करो आप, क्रश करो। क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू पाउडर, कैन यू गेट द बैक चॉक piece back from the powder? Yes, we can get. Okay, is there any similarity in the changes listed A, B and C? आपको लिस्ट करना है A, B और C में कि कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई सिमिलैरिटी है उसमें। तो हमने देखा हमारा फर्स्ट जो था बेटा, हम बैलून को पा सकते हैं, लेकिन क्या है वो हमें क्या हुआ है, प्रिक करोगे अगर आप तो वो फटा हुआ आएगा, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। हमने जैसा डिस्कस किया कि कोई न्यू सब्सटेंस क्रिएट नहीं होगा, हम बैलून को पा सकते हैं लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो फट जाएगा, ठीक है। हम ये पेपर सीट को पा सकते हैं, यस, हम इसको भी पा सकते हैं, ठीक है, एज इट इज़ पा सकते हैं, बस जो आपने इसमें डॉटेड किए हैं वो साइन रहेंगे जो कि पहले से पेपर में नहीं थे, लेकिन पेपर जो हमारा सब्सटेंस है उसमें चेंज नहीं होगा। वैसे ही हमारा चॉक जो है वो एज इट इज़ हमें मिल जाएगा, वो चॉक का चॉक ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ड्यूरिंग ऑल दिस चेंजेस मटेरियल सच एज पेपर, द रबर शीट ऑफ द बैलून एंड द चॉक, अच्छा बैलून जो हमारा है बेटा वो रबड़ का है, रबड़ का बना हुआ है, तो वो रबड़ का ही रहेगा, ना कि वो पेपर का या फिर स्टील और आयरन के बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सब्सटेंस विल भी सेम रहेगा, ठीक है। रबड़ का बना हुआ बैलून रबड़ का ही रहेगा, पेपर का बना हुआ क्राफ्ट जो हमने बनाया वो हम रिवर्स करेंगे तो पेपर ही रहेगा, एंड द चॉक भी हमारा रिवर्स में चॉक ही हमें मिलेगा, ठीक है। रिमेन द सेम थ्रू दिस अपीयरेंस, शेप और साइज may have changed. You may also recall from the grade 6 science textbook curiosity that water can exist in different states. Solid जैसे कि आपने आइस क्यूब में देखा, लिक्विड जो आपके वाटर स्टेट में होते हैं, और गैस जो वो ये वाटर क्या है हीट अप होने पे, जैसे वाटर है जब ये हीट हो जाता है ज़्यादा तो ये क्या हो जाता है, इवापोरेट होकर ऊपर की तरफ जाके क्लाउड बन जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से देखते हो, आप अपने तीनों फॉर्म को देख रहे हो कि कैसे वाटर 3 फॉर्म्स में चेंज हो सकता है बेटा। ये क्वालिटी वाटर की होती है, ठीक है, ये आपके फिलिप्स भी बन सकते हैं और आपके ट्रू फॉल्स भी बन सकते हैं, ठीक है। एंड कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और इनको आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हो। जैसे कि लिक्विड को आपने सॉलिड में फ्रीज करके ठंडा करके सॉलिड में फॉर्म कर लिया, और गैस जब आपने हीट किया तब ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हो कि आप कैसे इनको फॉर्म को चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। इन ऑल दिस केसेस although we observe a change in the appearance, no new substance is formed, जैसा कि हम तभी से बात कर रहे हैं, such change in which only physical properties, shape, size and state of substance change, shape, size and state of substance change are called physical change. तो बेटा जो भी ऐसे चेंजेस हैं जिसमें शेप, साइज और स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो रहे हैं उनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। आप इसके फिलिप्स बन सकते हैं, आपके ट्रू फॉल्स बन सकते हैं। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारे क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। शेप, साइज और स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो हैं वो क्या हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जब चेंजेस आएंगे तो हम उन चेंजेस को क्या कहेंगे, हम उन चेंजेस को कहेंगे फिज़िकल चेंज, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू ऑल? यस।
तो हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। लेट अस एक्सप्लोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज। तो हमने एक फिजिकल चेंज देख लिया जो हमारे चैप्टर का नाम ही था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे केमिकल चेंज अभी हमारा रहता है, तो हम केमिकल चेंज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज। अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। तो एक सब्सटेंस के अपीयरेंस में वो कैसा दिख रहा है उसमें चेंज हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि वह पहले के जैसा ना रह जाए, सेम ना रह जाए। एक्टिविटी 5.3 लेट अस एक्सप्लोर। तो आइए आगे पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। टेक 2 ग्लास ऑफ टम्बलर्स और स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोटल्स, मार्क दैम ए एंड बी। तो 2 ग्लास टम्बलर लेने हैं। अगर आपके पास ग्लास टम्बलर नहीं मिल रहे हैं तो आप स्मॉल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोटल्स भी ले सकते हो। अब एक में आप ए और एक में बी सिम्बोलाइज कर दीजिए। फिल 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर ए विथ टैप वाटर एंड 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर बी विथ लाइम वाटर। हमें ए टम्बलर जो हमारा जो पहला टम्बलर है उसमें हम टैप वाटर डालेंगे और दूसरे में हम लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है बेटा, हम वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं। Now blow air exhale into each glass tumbler once at a time using separate straw and observe them। अब हमें कहा जा रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं ग्लास टम्बलर पड़े हुए हैं, 2 हैं। ये ए नंबर वाला है, ये इसमें बी लिखे हुए हैं। इन दोनों में अलग अलग स्ट्रॉ हम डालेंगे। हमारा ए में टैप वाटर है और बी में लाइम वाटर है। अब अलग अलग स्ट्रॉ से हम एक्सेल आउट करेंगे। तो आप एक्सेल आउट क्या करते हो, कौन से गैस करते हो? तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो आप जब माउथ से अपने एक्सेल आउट कर रहे हो तो कौन सी गैस निकलेगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। यूजिंग सेपरेट स्ट्रॉज फिगर 5.2 एंड ऑब्जर्व दैम। तो हमें अलग अलग स्ट्रॉ यूज़ करने। कॉशन डू नॉट सक द वाटर और लाइम वाटर वाइल डूइंग दिस। हमें क्या है, इसको सक नहीं करना है। स्ट्रॉ लिया है, ग्लास टम्बलर लिया है जिसमें कंटेनिंग, इसमें फर्स्ट वाले में टैप वाटर है, दूसरे वाले में लाइम वाटर है। डू यू नोटिस एनी चेंज? तो आप कुछ चेंज नोटिस करोगे? तो यस, हम नोटिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और इन ग्लास टम्बलर ए ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट्स बबल्स ओनली। जो हमारा टम्बलर ए है जिसमें टैप वाटर था उसमें सिर्फ आपको क्या है, बबल्स फील होगा। एंड देयर इज़ नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द वाटर। लेकिन वाटर के अपीयरेंस में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हमने उसमें सिंपल टैप वाटर डाला था। इन ग्लास टम्बलर बी ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट्स बबल्स एंड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। बट जो हमारा सेकेंड टम्बलर है जिसमें बी साइन दिए हुए हैं बेटा, उसमें क्या है, आपने लाइम वाटर डाले थे। वो लाइम वाटर कैसे चेंज हो जाएगा? वो लाइम वाटर क्या है, मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। इंडिकेटिंग समथिंग न्यू हैज़ फॉर्म्ड। तो इससे क्या पता लगता है कि कुछ नया बना है। सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो वैसे चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा होता है उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसा कि हमने पहले इसके डेफिनेशन देखे हैं। अ चेंज इन विच 2 और मोर न्यू सब्सटेंस रिएक्ट इन सच ए वे दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 और मोर न्यू सब्सटेंस। तो क्या है, जब केमिकल चेंज होते हैं तो एक या एक से ज़्यादा भी न्यू सब्सटेंसेस बन सकते हैं। और यहाँ से आपके केमिकल चेंज के डिफिनीशन भी बन रहे हैं और ट्रू फॉल्स भी होंगे। ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, आपके फिलअप भी आ सकते हैं कि सच चेंजेस इन विच 1 और न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है इट मीन्स वह प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ आउट एक्सेल रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर एंड फॉर्म्स अ न्यू वाइट कलर्ड सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा आपने देखा कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले हमारा था, ठीक है, जो लाइम वाटर था। ठीक है, अब उसमें आपने क्या ऐड हो गया, उसमें आपने जो एक्सेल आउट किया वो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो उसमें क्या हो गया, ऐड ऑन हो गया। और वो ऐड ऑन होकर उसने क्या प्रोडक्ट बनाया रिज़ल्ट में, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया CaCO3। और उसमें क्या है, वाटर
अलग हो गया। ठीक है, जो आपको नीचे मिल्की कलर का दिख रहा है वो क्या है, वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने वाटर में मिला के जो आपने लाइम वाटर बनाया, लाइम को, उसने क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, उसने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, जो कि वाइट कलर का सब्सटेंस है। डैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इनसॉल्युबल है, इसलिए आप टम्बलर बी में देखोगे कि नीचे क्या है, वाइट सब्सटेंस जमा हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएगा, ऊपर आपका वाइट वाटर दिखेगा। बट यहाँ पे आपको फुल्ली दिख नहीं रहा है क्योंकि ये कलर सेम है। नहीं तो क्या है, ये वाइट जो है वो डार्क वाइट में आपको चॉक के जैसा आपको सब्सटेंस पता लगेगा कि नीचे जमा हो गया है और ऊपर वाटर है। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर द लिक्विड इन द बॉटल अपीयर्स मिल्की। इसलिए क्या है, जो हमारा बी जो वाटर है वो कैसा दिखेगा, वो मिल्की दिखेगा। अलॉन्ग विद दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो फॉर्म, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी फॉर्म होते हैं जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, दिस फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। तो यह इंडिकेट क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बना है जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर भी बना है, तो ये है हमारा केमिकल चेंज। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म एज ए केमिकल इक्वेशन। जैसा कि अभी हमने केमिकल इक्वेशन आपको जो अभी CaOH ट्वाइस प्लस CO2 जो हमने फिर से मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वो हमारा केमिकल इक्वेशन बनेगा जिसमें हम इसको आराम से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमने जो लाइम वाटर बनाया वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जब आपने एक्सेल आउट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड हुआ तो उसने क्या बनाया, CaCO3, और उससे वाटर भी रिलीज़ हुआ, वाटर भी बना है जो है हमारा H2O। आप ये देख रहे हो, इसमें अगर ब्रैकेट के बाहर 2 है, इट मीन्स ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन की अमाउंट भी 2 है जो कि बाहर आ गए हैं, और ये हमारा CaCO3 बन गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जो है आपके वाटर में ऑक्सीजन के एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ ऑक्सीजन का ऐड हो गया है, जिसके कारण 2 ये वाले ऑक्सीजन और 1 हमारा H2O से आया है, तो ये 3 हो गया है जो हमारा CaCO3 बना रहा है। ठीक है, तो ये इसके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है बेटा। ये फार्मूला जब आप 9th में आओगे तो आप इसको बैलेंस करना सीखोगे, वैसे अभी मैंने थोड़ा आपको एडजस्ट करके बता दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके यहाँ दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, क्या हमारा रिजल्ट क्या बना है, रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना है और वाटर रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये हमने जो पहली टेबल देखी थी उसको भी फिल करने में हेल्प होगा, क्योंकि अब पहले आप फिज़िकल चेंज क्या है वो पढ़ चुके हो और अब हम केमिकल पर चेंज पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको उसको ऑब्ज़र्व करने में कि वो जो हमने पढ़े थे कि क्या क्या चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होते हैं और वो किस तरह के चेंज हैं, ये आपको फिल करने में आसानी होगी। तो ध्यान से सुने और ध्यान दें, और जो अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके फिर से मैं आपको वो फिर से इसके सॉल्यूशन फिर से दे दूँगी दूसरे वीडियो में। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्क इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। लेट अस एक्सप्लोर दिस विथ अनदर एक्टिविटी यूजिंग सब सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर किचन। ठीक है, आप और भी इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन देख सकते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बताएंगे आप किचन के दूसरे सब्सटेंसेस से भी। एक्टिविटी 5.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो 5.4 में क्या एक्सपेरिमेंट किया जाएगा ये हम देखते हैं। टेक अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर और लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। ये भी बेटा आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। आपने विनेगर लिया और उसमें लेमन जूस भी मिला दिया, ठीक है, या फिर सॉरी आपने क्या किया है, विनेगर लिया या फिर लेमन जूस, आप दोनों अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसमें ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, बाकी आप अगर चाहें तो सिर्फ विनेगर यूज़ करो या फिर लेमन जूस ले लो। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इट। अब आपको इसमें बेकिंग सोडा बोल रहा है मिलाने के लिए, जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3, जो आपको घर में मम्मा भी यूज़ करते हैं पकौड़ों में डालने के लिए। ठीक है, तो आपको ईज़िली वो घर में क्या है किचन में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है,
वॉट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या पाओगे, यू वुड हियर फिजिंग बबलिंग साउंड एंड सी द गैस बबल्स फॉर्मिंग। तो आप देखोगे अगर आप किसी कंटेनर में अगर वाटर में विनेगर, अगर वाटर में भी आपने विनेगर मिला दिया या लेमन जूस लिया है और आपने इसमें क्या डाला, आपने इसमें डाला बेकिंग पाउडर NaHCO3, तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि इसमें क्या है, बबल्स फॉर्म होंगे और वो इरप्ट होंगे, बाहर की तरफ आके निकल के गिरेंगे और उससे हिजिंग सी साउंड भी होगी। तो ये हिजिंग साउंड क्या है और ये जो बबल आ रहे हैं ये किसकी प्रेजेंस बता रहे हैं, आइए पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये गैस भी निकल रहे हैं और क्या हो रहा है, फिजिंग बबलिंग साउंड भी निकल रहे हैं और गैस के बबल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। पास द गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर कैप्ट इन अनदर टेस्ट ट्यूब एज सोन इन 5.3a में हमें ऐसा दिखाया गया है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो इससे, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो हम देखते हैं कि लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है। बेटा लाइम वाटर जब मिल्की होगा ना तो इट मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है। ठीक है, वॉट डू यू इन्फर अबाउट द गैस, और आपने क्या अनुमान लगाया ये गैस कौन सी होगी जो विनेगर में बेकिंग सोडा मिलाने पर निकली है, तो वो हमारी गैस कौन सी होगी, आपने पहले ही हमने ऊपर वाले में देख लिया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो इस बार भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी। दिस इंडिकेट्स दैट द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके फिलिप्स बन सकते हैं कि जब आप विनेगर को आपने या लेमन को आपने बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कराया तो कैसी साउंड हुई, फिजिंग साउंड हुई और गैस बबल्स निकले जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बता रहे हैं। दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 स्मॉल यूज बोटल्स इंस्टीड ऑफ टेस्ट ट्यूब। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो आप बोटल्स को भी यूज़ कर सकते हो, उसके में स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हो। एंड ए फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ एज सोन इन फिगर 5.3b। तो बेटा यहाँ में 5.3a में हमें टेस्ट ट्यूब के ज़रिए दिखाया गया है और यहाँ पे क्या है, हमें बोटल्स के ज़रिए भी आप कर सकते हो, जो क्योंकि आपको टेस्ट ट्यूब घर पे नहीं मिलेंगे, ये क्योंकि लैब में ही रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहे हैं, गैस जो निकल रहा है, और यहाँ विनेगर में आपने बेकिंग सोडा डाला था और इसमें बबल्स ऑफ, जब इन दोनों ने रिएक्शन किया, ये दोनों कंबाइन हुए तो उन्होंने बबल्स शो किए और फिजिंग साउंड भी हुई। और फिर हमारे इस कंटेनर में क्या है, लाइम वाटर बन के हमें मिला। ठीक है, जो कि हमारा मिल्की था। ठीक है, रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा, तो हमने देख लिया कि रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विथ विनेगर से हमें क्या मिल रहा है। Since a new substance carbon dioxide is formed in this reaction, we say that a chemical change has occurred here as well. It can represented as, जैसा कि हमें दिखाया गया कि बेकिंग सोडा विनेगर को जब हमने रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई और अदर सब्सटेंसेस भी उससे रिलीज़ हुए। तो बेटा अगर आपको कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत है तो हम ये रिएक्शन करा के और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करा सकते हैं। ठीक है, repeat the above activity using baking soda and water. Do you observe any bubble formation? तो बेकिंग सोडा जब आप वाटर में भी डालोगे तो भी हमें उसमें थोड़े बबल्स, हाँ जैसे हमने विनेगर या लाइम वाटर में आप जो कर रहे हो उतने ज़्यादा बबल्स नहीं, लेकिन हाँ इसमें भी हमें बबल फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन, तो यस we observe that bubbles comes out in this a physical or a chemical change। क्या ये फिज़िकल या फिज़िकल चेंज होगा या केमिकल चेंज, तो बेटा जब इसमें रिएक्शन हो रही है, जब न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। ठीक है, और जहाँ भी वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं और स्मेल्स में चेंज होता है, हीट इरप्ट होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, तो वो हमारे केमिकल चेंज ही होते हैं। सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस में और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं बेटा,
रस्टिंग जिसमें एक आता है जो आयरन में देखी जाती है मोस्ट प्रोबेबली। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन विच यू स्टडीड इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल में आपने पढ़ा हुआ है। अ न्यू ब्राउन कलर सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट इज फॉर्म्ड। आप देख रहे हो ये जो हमारी कील होती है, आयरन नेल होती है, ये ब्लैक कलर की होती है या ग्रे कलर की, लेकिन आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ ब्राउन ऑब्जेक्ट आपको रेडिश ब्राउन कलर दिख रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये नेल्स जो है आयरन नेल ये रस्टिंग हो चुकी है, इनकी ये रस्टेड हो चुके हैं। ठीक है, न्यू कलर ब्राउन कलर इज़ फॉर्म्ड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट इज़ फॉर्म। तो ये आपके फिल्म बन सकते हैं कि अगर ब्राउनिश आपको दिख रहा है तो वो कौन से सब्सटेंस है, तो वो हमारे रस्ट है। दस रस्टिंग इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज बिकॉज इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड। अब ये जो बेटा इसमें कॉन्टेक्ट में आके ये जो रस्ट फॉर्म हुआ है, ब्राउन कलर लेयर एक चढ़ गई है जो आयरन नेल पे, तो इसमें क्या हुआ है, ये क्या है, आयरन नेल जो है हमारा ये ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आ चुका है क्योंकि ये बाहरी एटमॉस्फेयर में रहा है, तो ये क्या बन गया है, ये आयरन ऑक्साइड में चेंज हो चुका है, Fe2O3 में चेंज हो चुका है, मीन्स ये फेरिक ऑक्साइड बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा आयरन जो है वो क्या हो चुका है, इसकी रस्टिंग हो चुकी है और हमारा आयरन अब नहीं रह गया, ये आयरन ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, फिगर 5.4 में यहाँ आपको रस्टिंग आयरन नेल्स शो किए गए हैं जैसा कि हमने अभी दिखा दिया। अब हम पढ़ रहे हैं कम्बशन। तो कम्बशन क्या है, लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन लर्न इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल में आपको मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग भी दिखाई गई थी, जिसमें आपने देखा था कि ब्राइट लाइट के साथ मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न होता है और इससे क्या मिलते हैं, हमें वाइट एसेस मिलते हैं, राख मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैग्नीशियम रिबन क्या है, टोटली बर्न होकर वो एस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं हमें इसमें क्या दिए हुए हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में आप मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ चुके हो। ठीक है, लर्न इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सॉरी आपने इसी क्लास में द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपने पढ़ लिए हैं। कैन यू प्रेडिक्ट इफ़ दिस अ फिजिकल और केमिकल चेंज। तो बेटा जब बर्निंग हो गई है, जब किसी भी चीज़ की बर्निंग हो जाती है तो वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है या उससे एस बन जाते हैं जो कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जिसमें पहले वाले सब्सटेंस की क्वालिटी क्या है, नहीं होती है, वो डिग्रेड हो जाती है या उसमें कुछ ऐड हो जाता है। तो बेटा आपको पता है जब भी किसी चीज़ की बर्निंग होगी तो वो विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी सब्सटेंस है उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। जैसे पहले हमारे मैग्नीशियम रिबन सिर्फ Mg था, तो अब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर जो हमारे एस बनेंगे या ये बर्न होगा तो वो MgO2 हो जाएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली ये केमिकल चेंज है। ठीक है, when the magnesium ribbon is burnt a new substance magnesium oxide is formed, so the burning of magnesium ribbon also involves a chemical change. We observe that heat and light are also produced along with the formation of a new substance in this reaction. तो आप देखोगे कि यहाँ हीट भी इवॉल्व होगी क्योंकि बर्न कभी भी कोई चीज़ बर्न होता है तो उसमें से हीट ज़रूर इवॉल्व होती है, जहाँ बर्निंग होगी वहाँ हीट का इवोल्यूशन होगा ही। एंड लाइट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन। और आप देखोगे इसमें जो लाइट होगी बेटा वो भी बहुत ही ब्राइट लाइट, जिसको कि अगर आप डायरेक्ट आइज़ के कांटेक्ट में आए तो आपके आइज़ पे इससे इफेक्ट पड़ सकते हो, आइज़ ख़राब हो सकता है, इसीलिए हमें इसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट इसमें इवॉल्व होगी और लाइट, और जिसमें भी हीट की इवोल्यूशन होगी लाइट की रिलीज़ होगा, इट मीन्स, और यहाँ नया सब्सटेंस भी बन रहा है तो वो डेफिनेटली क्या है, वो हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। बेटा ये आप ध्यान रखना क्योंकि हमने जो फर्स्ट टेबल पहले नहीं फिल किए हैं उसमें हमें ये बहुत काम आएंगे, उसको समझने में भी और उनको फिल करने में भी। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट और लाइट इज कॉल्ड कम्बशन। तो क्या है बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है जिसमें किसी भी फ्यूल की बर्निंग हो रही है या किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग हो रही है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ऑक्सीजन ज़रूरी है,
वो हीट भी रिलीज़ करेंगे और लाइट भी रिलीज़ करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? कंबशन। तो आपके व्हाट इज़ कंबशन भी आ सकता है एग्ज़ाम में, या फिलिप्स भी आ सकते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज़ कॉल्ड कंबशन। और जो सब्सटेंस उसमें कंबशन के लिए यूज़ हो रहा है वो है हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस। मीन्स जैसे यहाँ मैग्नीशियम को यूज़ किया गया है, अगर आप कभी वुड को यूज़ कर रहे हो, आप पेपर को यूज़ कर रहे हो, तो ये वुड पेपर ये सब क्या हुए? ये हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस हुए जिसको हम कंबशन में क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। Substances that undergo combustion reactions are called combustible substances. For example, yes, here it is written wood है हमारा, पेपर है और कॉटन है, केरोसिन है। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये सारे क्या है? हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है। बेटा अब इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और हम नेक्स्ट वीडियो में हमने जो अपना फर्स्ट जो हमारा टेबल था जिसको हमने फिल नहीं किया हुआ है वो भी हम फिल करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।